सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। जो लोग शिक्षक 3 जिला के लिए अभी आवेदन देने वाले थे, उम्मीद है कि सभी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। जैसा कि मैंने बोला था कि जितना जल्दी आप लोग फॉर्म भरिएगा उतना जल्दी आपकी कार्य आगे बढ़ेगी, क्योंकि समय कम है, क्योंकि आचार संहिता लगने वाला है। हम लोग भी लगातार प्रयासरत में है कि आप लोग सबसे पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ ग्रुप में और लगातार सवाल आ रहा है कि सर अभी तक 3 जिला कैसे। भाई 3 जिला का मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपके लिए 3 जिला सटीक कौन है। जो भी आपको इर्द गिर्द लगता है कि एक रूट में है, इस बार कोई मिस्टेक नहीं करना है। एक लाइन से जो जिला आपके में होगा, जो रूट पे होगा, उसको आप लोग चयन कीजिएगा। इसलिए नहीं कि एक इधर इधर ऐसे नहीं, एक लाइन पे। जैसे मतलब मेरा घर आरा हुआ तो जाहिर सी बात में मैं आरा बक्सर रोहतास, आरा बक्सर पटना, आरा बक्सर छपरा जो आसपास डालूंगा। इसी तरीके से आप लोग अपना इर्द गिर्द मिला लीजिएगा। फिर उसमें ये भी देख लीजिएगा अगर थोड़ा सा छोटा जिला कौन है, कौन बड़ा जिला है आपके आसपास का, वो लोग भी आप लोग देख लीजिएगा। मान के चलिए बहुत लोग मुजफ्फरपुर में डालना चाहते, तो मुजफ्फरपुर का क्षेत्र बड़ा है तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको मुजफ्फरपुर डालने से बढ़िया वैशाली डाल ले, अच्छा सारण डाल ले। ये सब आप लोग ध्यान देते रहिएगा। और जैसी मैं बहुत बात बोल रहा हूँ कि उम्मीद है कि महिलाओं को कम से कम उनके प्रखंड या प्रखंड के अगल बगल ज्यादा मिलने का ही चांस है। पुरुषों को जिला में कहीं भी मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि पुरुष को अपने जिला मिलने से कोई दिक्कत है। अब इसमें ये मत कहिए कि नहीं हमको प्रखंड में ही नौकरी करना, अपना पंचायत में। भाई ऐसे नौकरी नहीं होती है। कम से कम एक चीज आपको डिपार्टमेंट दे रहा है कि आपको जिला में बुला रहा है, तो इसी के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। क्योंकि अभी 400 पे है, तो कम से कम जिला में 70 पे आ जाएंगे तो भाई पूड़ी उड़ी खाने को मिल जाएगा। लगन आ रहा है तो दशहरा में छुट्टी लेके नहीं आना पड़ेगा। ये चीज पहले शुक्रगुजार हुई है कि जिला में आना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। जिला के अंदर बाद में 2-4 साल, 6 महीना, 5 महीना के बाद भी आपका मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जिला में पहले आने का कोशिश। तो इसीलिए अब जो लोग मेरे पास मैसेज करें भैया प्रखंड का विकल्प मांगा जाए, तो भाई नमस्कार, अब वो विकल्प नहीं, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। जिला अभी आपको मिल रहा है, उसी पे काम करने का हम लोग को जरूरत है। तो जितना लोग अभी फॉर्म नहीं फिल किए हैं, तो देखिए मुश्किल से, जैसे हमको लास्ट टाइम बात हुई तो 20 से 25 हजार अभी आवेदन गिरा है ट्रांसफर के लिए। तो संख्या कम है। मेरा तो टारगेट था कि 50-60 हजार होगा, लेकिन अभी उतना पहुंचा नहीं, क्योंकि मैं टियर 3 सक्षमता वृत्तियों को लेकर सारा समाहित करके मैं 50-60 हजार बोल रहा था, लेकिन अभी 25 हजार करीब में आवेदन गिरा है। तो 25 हजार को सब जिला में अगर डिवाइड किया जाए तो बहुत कम संख्या बची है। तो जो लोग भी अभी लोग बचे हुए हैं, कोई भी सोच विचार करिए, लेकिन जल्दी करके फॉर्म भर दीजिए। यही आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद बार बार एक सवाल आ रहा है मेरे बीच में, मैं बार बार उसका जवाब दे रहा हूँ कि देखिए कुछ ग्रुप में चल रहा है, कुछ यूट्यूब पे भी चल रहा है कि अनिवार्य है ज्वाइन करना। तो देखो इसको लेकर मेरे को कोई सूचना नहीं, भाई झूठ नहीं बोलेंगे, अगर जिसको होगा होगा, लेकिन मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि अनिवार्य करना है कि नहीं करना है। तो इस पर मैं अपना कर देता हूँ कि विभाग आपको जबरदस्ती जगह चेंज नहीं कराएगी। अगर बाकायदा अगर कोई ऐसा चीज आ जाता है हमारे बीच में कि नहीं अनिवार्य, तो उसके लिए फिर हम लोग हैं ही, बात करेंगे, विचार करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे एसीएस सर का, याचना करेंगे, आग्रह करेंगे, नहीं ऐसा नहीं सर, ज्वाइन करने की बाध्यता ना रखा जाए। क्योंकि पिछले बार भी देखा गया कि ज्वाइन करने की बाध्यता नहीं, तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए ज्यादा क्या सोचना है, जो अभी भविष्य की चीजें हैं, कालांतर का विषय है, उस पर क्या अभी आपके सामने फॉर्म फिल कराना है, आपके सामने अभी जिला अलॉट कराना है, आपके सामने अभी स्कूल अलॉट कराना है। वो तो तीसरे चौथे चरण में आएगा ना। यही बड़ी बात है, क्योंकि समय कम है। मैं बार बार इसलिए समय का बात बोल रहा हूं कि समय कम है। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए कि हम फिर एक बात और बोल रहे हैं कि भाई कुछ लोग अतिशोक्ति में आके बहुत ज्यादा कुछ बोल दे रहे हैं। कभी टीआरई 3 के भी बोल रहे हैं, कभी सेम वाले भी बोल रहे हैं, कभी म्यूचुअल वाले भी बोल रहे हैं। देखिए भाई मैं स्पष्ट करता हूं, मैं भी आप ही की तरह एक शिक्षक हूं। मेरे हाथ में डिपार्टमेंट की चाबी नहीं है और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जिसका अच्छा हो गया वो तो दोबारा नहीं मिला, लेकिन जिसका खराब हो गया तो उसका ब्लेम ठोकने किसी पर मत आइए, आपका अधिकार नहीं है। आपसे कोई ठेकेदारी नहीं है, कोई बॉन्ड साइन नहीं किए हैं कि नहीं। एक लड़का कमेंट किया कि आप हमारे लिए सचिवालय नहीं। भाई मेरे पास 16 सीएल था, 10 बहन की शादी में खर्चा किए, 6 सीएल बचा है। आपका पास अपना सीएल है, एक बार अभी जाइए सचिवालय। तो आपको घर बैठे सारा चीज चाहिए और दूसरा लोग अपना सीएल खर्चा करे, ऐसा तो नहीं होता है। अगर पर्सनली
देखा जाए तो हमने जितना हो सकता है उसके लिए किया। आज बकायदा तैयारी 3 के लिए भी वीडियो बनाए। यही अगर चाहते हैं तो वो हम करने देंगे। मेरे को किसी भी शिक्षक के समाज से कोई भी कोटि हो, उससे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है और ना किसी से डर है। बात समझिए। तो ये अतिशक्ति में आके ग्रुप वगैरह में अनर्गल बातें ना लिखिए। अच्छा नहीं लगता है कि भाई अलग से मैसेज किए हैं कि भैया प्रणाम, गोड़ लग रहे हैं, ये कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपना पर्सनल आके ग्रुप में आके गरिया रहे हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, पता चल जाता है। 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं था। कल सुबह के भी वीडियो में आपको पता चला होगा कि तबीयत ठीक नहीं था। अभी ठीक हो गया है तो आप लोगों के बीच में लगातार रहेंगे और कोशिश यही है कि हम लोग जल्द से जल्द दशहरा पूजा तक अपने घर पे जाएं कि एक बार दशहरा पूजा में गए तो वापस आने का नौबत ना हो। बस यही है कि विनम्र रहना है, हावी नहीं होना है, विरोध नहीं करना है विभाग का, शिक्षा विभाग से याचना करना है। अगर आपके लिए वो अच्छा कर रही है तो हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, नहीं कि ज्यादा सर पे पानी बहा देना चाहिए कि नहीं ये भी चाहिए ये भी चाहिए। एक दिन बात हो रहा था, तो नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े अधिकारी ही हैं, कह रहे हैं कि भाई तुम लोग का बस चले तो तुम लोग 3 को घर का विकल्प मांग लोगे कि मौसी घर दे दो, नानी घर दे दीजिए, अपना घर दे दीजिए। बोले नहीं सर ऐसा नहीं, हम लोग कहेंगे बस जिला भेज दीजिए। ऐसा ही आप लोग के चलते क्या क्या सुन लेते हैं हम लोग, आप लोग को पता नहीं। तो यही कहेंगे भाई तुम लोग का बस चले तो तुम लोग कहोगे कि हाँ यही 3 को घरवे में दे दीजिए। तो ऐसा नहीं है, जिला अभी आपको मिलेगा। आज हो गया 10 तारीख, 3 दिन और भरने का समय है। जल्द से जल्द जो लोग बचे हुए हैं वो फॉर्म भर दें। ये कुछ सोच के आपको कह रहे हैं, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग भरिए। महिला लोग चिंता नहीं करिए। अदर स्टेट पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर समझना चाहेंगे तो समझिएगा, नहीं समझना चाहेंगे तो नहीं समझेगा। वो लोग अपने दिल से डिसाइड करेंगे कि जो लोग अधिक दूरी पे होंगे, जो लोग जिसको लगता है कि हाँ हम अधिक दूरी पे हैं। देखिए सबका सीमावर्ती जिला में आपका देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिनके दिमाग में ये होगा कि हम मेरा वाकई में बहुत दूरी पे है, कि हम बिहार के अंतिम छोर पे हैं, जिला का नाम नहीं लेंगे, उनका होगा ये है। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या जिले में सीट बचती हैं, रिक्त रहती है, तब जाके आगे अदर स्टेट के शिक्षक साथियों का होगा। ये मैं बहुत दिन के बाद बोल रहा हूँ ये आप लोगों के लिए, नहीं तो मैं अदर स्टेट को बोलना छोड़ देता जिस दिन से आप लोगों ने अभद्र बातें की थी। तो वो खासकर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे मेरा घर आजमगढ़ में हुआ, कन्नौज में हुआ, कहीं हुआ, अदर स्टेट में यूपी में कहीं पे हुआ। अगर हम रोहतास में पोस्टेड हैं और चाहेंगे कैमूर में ट्रांसफर ले तो आपका क्यों करेगा? 1 घंटा डिस्टेंस कम होगा, 1.5 घंटा। लेकिन वहीं पे अगर मेरा घर कन्नौजे में है और मैं किशनगंज में पोस्टेड हूं तो आपका कर देगा, और यही वाजिब हक है। अब नहीं तो मैं जहानाबाद में पोस्टेड हूं और हमको गया में शेरघाटी में जाना है तो भाई 1.5 घंटा डिस्टेंस आपका तो क्यों कम करेगा भाई? आपकी वजह से एक सीट वहां वैकेंट होगी, बल्कि भर जाएगा। तो 2 घंटा का डिस्टेंस, हाँ जिसका अधिक दूरी है, जो एकदम अंतिम छोर पे चले गए हैं, उनके बारे में विभाग विचार कर रही है। पहली प्राथमिकता हमारे यहाँ के साथियों को रहेगी, कारण आपको भी पता है कि भाई वो एक सीट पर अगर हम जाएंगे तो मैं घर पे जाऊंगा, आप जाइएगा तो वहां भी किराया लीजिएगा। और इसको हम खुले मंच पे कहते हैं भाई, इसका अगर बुरा लगे अच्छा लगे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यही कहता हूं कि भाई ने कमेंट किया कि आप अपने से कुछ नहीं है, फिर जो भी है, लेकिन मैं यही कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अब कुछ नहीं हूँ, शून्य हूँ, 0 आदमी हूँ, एक आम और गरीब शिक्षक हूँ। विभाग में जो बातें होती हैं, जो पता चलता है आगे पीछे 2-4 मिनट, आधा घंटा, 2-3 दिन पहले, वही आपके बीच में। मेरे हाथ में ना किसी का ट्रांसफर कराना है, ना किसी का रुकवाना है, ना म्यूचुअल खुलवाना है, ना कोई भी। हम एक आवाज हैं, जो आवाज आपको सुनाई दे रही, यही आवाज लेकर हाथ जोड़ के अधिकारी लोग के सामने नतमस्तक हो जाते हैं कि सर ये हमारी समस्या है और यही पूरा कीजिए। जिसमें से आपको उचित लगे वो हमारा पूरा कर दीजिए। कुछ मांगे होती हैं जो पूरी भी होती हैं, ऐसी तो बात नहीं है। तो हम ये एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जिस सचिवालय में हमारे पदाधिकारी डीओ साहब हो गए, बीओ साहब हो गए, डीपीओ साहब, वहां जाने में डरते हैं, वहां नहीं जल्दी जाते हैं बड़े बड़े, और हम लोग चले जाते हैं तो ये विभाग का बहुत बड़ा उदार स्वभाव है कि आपको बात कर लेता। नहीं तो
जिस एसीएस सर को हो गए प्राथमिक निदेशक, वहाँ बड़े बड़े हमारे बीच के अधिकारी नहीं पहुंच पाते। वो आपका सुन रहे हैं ना, इसका शुक्रगुजार कीजिए। और उनका विरोध नहीं करना है, किसी भी अधिकारी का विरोध नहीं करना है, किसी भी माननीय सदस्य को नहीं। देखिए अभी 2-4 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ, टियर 3 के हमारे कुछ शिक्षक साथी थे जो माननीय एमएलसी नीरज सर के से वैसा व्यवहार से बात की। देखिए वो माननीय सदस्य हैं, शिक्षक क्षेत्र से वो निर्वाचन हुए हैं, उनसे ऐसा बात उनसे ये बोला गया कि शराब पीकर नियम बनाता है क्या विभाग। बताइए ये कितनी बड़े, अगर वो व्यक्ति चाहे तो उस व्यक्ति को सस्पेंड कर सकते हैं, करवा सकते हैं। क्या विभाग को इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं और सोच रहे हैं शराब वाला बात। तो ये सब चीज नहीं करना है, ये आपको बुरा बनाएगी विभाग के नजरों में। क्या वो ऑडियो एसीएस नहीं सर सुने हैं नए वाले, उस पर चर्चा भी हुई है कि ये लोग कितने उग्र स्वभाव के हैं। तो अगर हमारा काम भाई निकलवाना है तो हम लोग ये मोड में रहेंगे, हाथ जोड़ेंगे, अगर कुछ ज्यादा बोलेंगे तो गलती के लिए माफी मांगे। इस वजह से काम होता है, लड़ाई झगड़ा करके काम नहीं निकल पाएगा, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी फॉर्म नहीं भरे हैं, आज रात तक आप लोग भर के हमारे पास मैसेज करें कि हाँ हमने आप फाइनल सबमिट कर दिया। बहुत लोग सुने कि 7 ड्राफ्ट, और आपके वजह से ही देरी होगी। आप लोग जो 7 ड्राफ्ट किए हैं ना, जब 13 तारीख निकल जाए तो भैया कॉल कीजिए, भैया हम नहीं भर पाए, डेट आगे बढ़ाया जाए, तो आप ही दुश्मन होंगे हमारे ट्रांसफर के लिए, अपने ट्रांसफर के लिए। तो वो चीज से बचिए, जल्दी फॉर्म मिलिए। धन्यवाद।